उसी में लिख लो, टारगेट के ऊपर ही लिख लो कि दोबारा क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि क्या किया गया। आप क्लास में अगर किसी बच्चे ने पूछा और आप लोगों ने नहीं बताया तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, है ना? बताना चाहिए ना। तो उसका मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, कंसेप्ट। अब इतने कंक्लूजन का यही होगा, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो और फिर उसके बाद लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई बीच में सर बोल रहा था बेटा। सर जब एक मेरे पास सीक्वेंस है सर कि जैसे कोई नंबर नीचे जैसे 4h⁴ फिर 4h⁴2 उस तरह से n तक जा रहा है, सिर्फ उसका पावर वेरी कर रहा है n तक, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर सीक्वेंस में? सीक्वेंस कैसे में लिखेंगे? सीक्वेंस में nth टर्म कैसे लिखेंगे? सर इसका मतलब कि सम कैसे वो? ये तो जीपी का सम लगा दोगे ना, 4 कॉमन लोगे, जीपी का सम होता है a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। वो सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, फिर भी बता दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई भी जीपी होता है ना, जीपी ऐसे लिखा जाता है ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब, ऐसे करके एन टर्म्स तक लिखा हुआ मान लो, ठीक है। तो इसका लिखते हैं, इसका सम एस एन इज इक्वल टू लिखते हैं ए इंटू आर रेज टू द पावर n-1 इंटू आर। हम कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, वहां से वापस आ जाए, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाना ना, यहीं पे रहे, ठीक है। अब आया समझ में? ये जीपी का सम होता है, तो ये सीक्वेंस सीरीज। यस सर। वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर उसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, मतलब किया तो होगा नहीं, ये तो 100% मैं कंफर्म, सोचा भी नहीं नहीं होगा सर मैंने किया था सर, लेकिन मैं ना हर एक उसके 18 भी नहीं किया होगा। सर मैं हर एक उसके सॉल्यूशन निकालने बैठ गया था, हाँ, तो सॉल्यूशन निकालने बैठना ही तो उसमें पड़ेगा, बहुत टाइम लग रहा था। टाइम तो लगेगा ही, तो अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो पूरा टाइम लगेगा, एकदम भर भर के टाइम लगेगा। पहला जो है फोर्थ ऑप्शन x/x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि x जब 0 हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन काट दो, काट दिया भाई। सर लेकिन एक सर पेज नंबर क्या है? तो पेज सर नंबर रियल 67। सर फोर्थ ऑप्शन कटेगा क्यों सर? क्योंकि x/x तो 1 सही तो है। मैंने जो बोला आपको सुनाई दिया? सर समझ नहीं आया सर, आपने मैंने इंडिटरमिनेट का क्या बताया? मैंने क्या बोला, आपको सुनाई दिया? आप सुनते क्या? पहले से सोच के बैठे हो कि गलत ही बोलना है, सुनते क्या नहीं? मैंने कहा वो गलत इसलिए है, जब x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो 0/0 ये कैंसिल होके कभी भी 1 नहीं देता है। ये तभी पॉसिबल है जब x इज नॉट इक्वल टू 0। तुम इसका डोमेन जब निकालोगे तो x इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और रियल अच्छा नंबर 0 होता है। तो सुनो ना, पूरी बात तो सुनो भाई। तो अगर यहाँ पे सर x नेचुरल नंबर लिखा होता तब सही होता ये? नहीं लिखा हुआ है, गलत है। हाँ सर वही। नहीं 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 लिखा हुआ है, गलत है। और नेचुरल नंबर केवल नॉन जीरो नंबर लिखा रहता तब भी सही होता, r-0 रखा रहता तब, तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग ये दोनों कंडीशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं आराम आराम से कौन सा सॉल्व होगा। ठीक है, log 5x² log 5x-2 इज लेस देन 0। तो ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम चारों सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर थर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये याद ही रखना, ये सब देखिए, ये एक्सप्रेशन बड़ा ही काम का एक्सप्रेशन, इसको याद रखना, x बिलोंग्स टू r होता है। चलो पहले पहले से शुरू करो। पहले में हमारे पास क्या है, log 2x का सॉरी log 5x का होल स्क्वायर प्लस क्या है log 5x और -2 इज लेस देन। तब log 5x देखने में सही नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो log 5x को अपन क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, t। तो लिखो लिखो लिखो, लिखना शुरू करो। t² हमने क्या ले लिया, log 5x को हमने क्या रख दिया बेटा, t रख दिया। t² प्लस t-2 इज लेस देन। इसका मतलब क्या हो गया, t+2 इंटू क्या हो गया बेटा, t-1 इज लेस देन 0। तो दिस इज इक्वल टू हो गया t बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक हो गया, -2 से लेके 1। अब ये कहाँ से आया समझते हो, वैल्यू का मतलब से।
इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो log 5x है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, जल्दी से बोलो। log 5x बिलोंग करेगा -2 से लेके कहाँ तक, 1 तक। 5 है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। x मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा बेटा, 5 raised to the power -2 से लेके कहाँ तक, 5 raised to the power 1 तक करेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1/25 से 1/25 से लेके 5 तक। इसका मतलब सीधा सीधा यानी फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, और आखिरी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन गलत था, वो तो हमने कर ही लिया, तो आंसर तो आ ही चुका है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब इसको तो आपने किया नहीं होगा इस तरीके से, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत है, वो तो देख के ही आंसर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स कह रहा है ना, ट्रू नहीं कह रहा है। और क्या कह रहा है, फॉल्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट फोर्थ वाला तो वैसे ही आ गया, देखते ही सॉल्व, तो आंसर तो आ चुका है। तो यानी इसका 19th का आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। वहां पे लिख लो, वहीं पे लिख लो, फॉर x इज इक्वल टू 0 इट इज नॉट ट्रू, लिख लो, वहीं पे लिख लो ना, पेन पेंसिल यूज करो ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाला थर्ड वाला एक्सप्रेशन, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना, क्वेश्चन में बहुत सारे सॉल्व करने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ही याद रखना, डायरेक्ट ही याद रखो इसको। अब जैसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो दो एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया यानी दूसरा ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है x² -4x -77 इज लेस देन 0, इसको सॉल्व किया तो x -11 इंटू क्या हो गया, x + 7 इज लेस देन 0। इसका मतलब हो गया x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -7 से लेकर -7 to 11 ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि x² -4 इज ग्रेटर देन 0, तो यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ x to -2 union 2 से रुको 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 रुको, अभी 1 मिनट रुक जाओ। x मेरा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है बेटा, -∞ से लेके कहाँ तक, -2, और यूनियन क्या हो गया, 2 से लेके ∞। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म अगर लगाऊं तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन लेंगे तो -7 से लेके कहाँ तक आएगा, -2, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बेटा, 2 to 11। अब हमें कह रहे हैं ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, तो इसमें इंटीजर कौन कौन सा है, -6 -5 -4 -3। इधर क्या है इंटीजर में बेटा, जल्दी से बोलो, 3, और क्या है, जल्दी से बोलो, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो -3 इज द ग्रेटेस्ट -3 निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो एक एक वर्ड का ना अपनी अहमियत होती है, तो हर एक वर्ड की अहमियत को समझो। ठीक है ना, हर एक वर्ड की अहमियत जब आप समझ लोगे ना, तो आफ्टर दैट ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हर एक एक भी वर्ड मिस करोगे, इंटीजर मिस करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया निगेटिव की जगह पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस, इसीलिए क्वेश्चन जब डिस्कस करते हैं ना, उस समय प्री डिसाइडेड होके मत ऐसे नहीं, प्री डिसाइडेड हो गए तो तुम तो कर ही लेते थे, जब प्री डिसाइडेड हो तो कर ही लेते। अब रही बात है जो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन में अगर देखोगे, अगर 0 से 0 रखोगे तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। इसमें 2-3 बातें हैं जिसको ध्यान देना है। देखो देखो, तीसरा जो है सी वाला थर्ड ऑप्शन है, उसको देखना ध्यान से। थर्ड ऑप्शन में डायरेक्ट सोचने की जरूरत अपन को नहीं है, अपने को करना क्या है कि देखो इसकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आएगी, तो तुम्हें एक्सपोनेंट के लॉज पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास x है, तो देखो x में क्या होता है कि x तो कुछ भी हो सकता है, तो हम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे तो x² इज ग्रेटर देन x होगा, x³ इज ग्रेटर देन x होगा। आप कहोगे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ग्रेटर देन 1 का ग्रेटर देन 1 लो। ग्रेटर देन 1 के केस में एक बार चेक करो, कोई भी वैल्यू लेके चेक करो, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 2 से ग्रेटर होगा, फिर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8,
वो भी क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा। 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर जो रिलेशन बनेगा, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो उस समय जो रिलेशन बनेगा एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन x। यानी पावर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। यानी अगर कोई कहता है x रेज टू द पावर 50 बड़ा होगा, कब, पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, 50 बड़ा होगा या x रेज टू द पावर 49, कहोगे सर x रेज टू द पावर 50 क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, x रेज टू द पावर 49। इज इट ओके? ये कब होगा, तो पहला केस बन गया। अब थोड़ी देर के बाद जगना, अचानक से क्वेश्चन पूछना, ठीक है, अचानक x ग्रेटर देन। तो अब मुझे ये बताओ, क्या x रेज टू द पावर 12 जो होगा वो ग्रेटर देन x रेज टू द पावर 9 होगा? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह x रेज टू द पावर Yes, sir. 4 ग्रेटर देन x होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब हो गया x रेज टू द पावर 12 माइनस x रेज टू द पावर 9 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस उसी सर। तरह x रेज टू द पावर 4 माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे, x रेज टू द पावर 12 माइनस x रेज टू द पावर 9 प्लस x रेज टू द पावर 4 माइनस x ग्रेटर देन 0 होगा। अब नंबर लेके सोचो ना, दो अगर ग्रेटर देन 0 नंबर कोई भी ले लो, कोई भी दो ग्रेटर देन 0 नंबर ले लो, कोई भी आता है, कोई नंबर लेने आता है ग्रेटर देन 0, कोई नंबर बताओ आदित्य, कौन सा नंबर ग्रेटर देन 0 सोचो। 9 और ये 5 और 9 और 5 को हमेशा ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना, तो हमने तो ऐड किया है। और उसमें और मान लो 9 5 ऐड किया, इसमें और अगर ऐड कर दें x रेज टू द पावर 12 माइनस x रेज टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1, अभी भी ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। जैसे 9 5 लिया था, उसमें 1 ऐड कर देगा तो क्या वो लेस देन 0 थोड़े हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो उस समय ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कि अगर मान लो हमारा x लेस देन -1 है तो निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में कैसे कैसे क्या करोगे, अगर x लेस देन -1 तो उसमें रिलेशन क्या बनेगा। अगर इवन पावर रहेगा तो निगेटिव नंबर कोई है, उसका जब इवन पावर रहेगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। Positive. ऑड पावर रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। Yes. तो अगर पॉजिटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ये तो जानते हो ना, -2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो तुम सीधे कहोगे 2 इज बिगर देन -2। अगर मैं तुमको कहूँ -2 बिगर है कि -9 बिगर है, तो ये दोनों नेगेटिव में, -2. ये दोनों नेगेटिव में कंपेयर। लेकिन अगर कह दो कि -500 और 1 में कौन बिगर है, कहोगे सर 1 बिगर है। यानी अगर पॉजिटिव है तो यू आर क्वाइट श्योर कि पॉजिटिव नंबर इज बिगर देन द नेगेटिव नंबर। अभी देखना थोड़ी देर के बाद लोग जगेंगे, सर समझ में नहीं, अभी समझा रहे हैं। तो अब इसके केस में क्या होगा कि x का पावर 12 है, x का पावर 12 क्या है बताओ, 12 इवन नंबर है, तो इवन पावर हमेशा क्या होगा, ऑड पावर से ग्रेटर होगा, क्योंकि ऑड पावर में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज देगा। इसी तरह x रेज टू द पावर 4 जो होगा वो ग्रेटर देन x होगा, तो सेम रिलेशन से क्या लिख लोगे, x रेज टू द पावर 12 माइनस x, ये वाला पार्ट उसके ये पार्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, x रेज टू द पावर 4 माइनस x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो x रेज टू द पावर 12 माइनस x रेज टू द पावर 9 माइनस प्लस x रेज टू द पावर 4 माइनस x इज क्या हो गया, +1 इज ग्रेटर देन 0। इधर भी करेक्ट है इसमें। अब कौन कौन बच गया, बचा कौन कौन, अब बताओ, अब ध्यान से देख के बताओ कौन बचा। 1 से बिगर 0 से 1 के बीच. 1 से बिगर ले लिया और 1 से -1 से छोटा ले लिया, तो एक तो -1 बच गया, एक 1 बच गया। अच्छा -1 रख के देखोगे, देखो तो -1 रख के देखो, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। -1 रखने से कितना आ रहा है, जल्दी से 3। देखो। फिर एक बार करो ना, तुम कहाँ सोए हो तुम, -1 रख के देखो, तुमको 3 कहाँ से दिखाई दे रहा है, 1 5 आ रहा है, तो मतलब सोए हो क्या, ये भी मैं ही रखूं क्या, तो -1 रखा तो कितना आ गया, 5 आ गया है। एकदम देखो, ये गुस्से वाली बात नहीं है, ये है मतलब -1 रखना, कुछ भी बोल दे, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, अरे 1 बोला रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि कैलकुलेशन गलती है, तो 3 तो कभी आ ही नहीं सकता। और 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी x इज इक्वल टू 1 और -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहीं पे इसको
खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब कौन बच गया? एक बच गया -1 से 0 के बीच में। तो जब बताओ, अब ये दो बता दिया, अब तीसरा बताओ तुम। जब हमारा x -1 से लेके 0 के बीच में हो, तब क्या होना चाहिए, तब क्या सिचुएशन होना चाहिए, बताओ सोच के। कोई नंबर लेके चेक कर लो, सोचना क्या है, नंबर लेके चेक कर लो, कोई भी नंबर दोनों के बीच में ले लो, -1 से 0। मैं कहता हूँ आम सोचो, तुम इमली सोचो, -1 से लो ना भाई, क्या देख रहे हो, किसका वेट करे, लिखो, लिख के चेक करो, -1 और 0 के बीच में कोई नंबर लेके चेक करो। x⁻12 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x⁻9 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -x⁻9 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x⁻4 पॉजिटिव होगा। -x क्या, x क्या होगा, नेगेटिव। सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो पॉजिटिव नंबर का सम जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसके केस में भी क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया। अब ये क्वेश्चन जल्दी सोचना है ना, तो इसके केस में भी ये करेक्ट है। आखिरी कौन सा बचा भाई साहब, बताओ जल्दी से। जब हमारा x किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में, टिक करके बताओ। 0 अब मेरा x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1। अच्छा, एग्जैक्टली 0 के इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 भी ग्रेटर है, तो उसके 0 और 1 के बीच में चेक करके बताओ, कोई एक नंबर ले लो, टेक एनी नंबर। वैल्यूज लेके चेक कर लो। सर ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आएगा तो बस हो गया, तो यार ठीक है। तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 0 पे भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, x⁻12 माइनस x⁻9 प्लस x⁻4 माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये हर एक वैल्यू के लिए, इसके लिए सबके लिए करेक्ट है। तो यानी x बिलोंग्स टू R। मतलब x कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से इनफाइनाइट। कोई भी वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन के बारे में बात होगी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। तो सबसे आसान मुझे कौन सा दिखाई दे रहा था, सबसे पहले मैंने किससे शुरू किया था, x/x 4 से क्यों, 4 सबसे सबसे आसान था, उसको देखना। बाकी सब में तो कैलकुलेशन है, उसमें कैलकुलेट उसको देखा, x/x 1 के इक्वल तब नहीं होगा जब x जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इज फॉल्स। ऐसे टिक मार्क करके भाग लेंगे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना। सबको थोड़े चेक करना है, उसके बाद बहादुरी करे, नहीं ये आ गया तो आ गया, अब दूसरा भी चेक कर, बट इतना क्या करें। तो एग्जाम सिचुएशन में क्या हो गया, एग्जाम सिचुएशन में देखा चारों ऑप्शन में जो सबसे आसान है वहां से शुरू करें। अब कोई बहादुरी तो है नहीं कि सर हम थर्ड से शुरू करें, सब केस बनाए, टाइम खराब करें, नहीं। सबसे आसान चारों में कौन सा दिखाई दे रहा है। तुम भी अगर देखोगे, एक नॉर्मल कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा सर बाकी सब कर कैलकुलेशन है, फोर्थ वाला मन ही मन सोच के कर सकते हैं। तो बिकॉज डिनोमिनेटर में x गया तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो कहानी वहीं पे खत्म, है ना। चलो अगला और बताओ, एक और बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर log 2 और log 1/2 और log 3 लेस देन 0, इसको मैंने सॉल्व किया सर, तो 0 से इंफिनिटी आ रहा है आंसर, मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन 1 से इंफिनिटी दिया, 1 से √3, 1 से सर एक क्वेश्चन है, log 2 और हाँ। फिर इसी के साथ फिर log 1/2 और log 3x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। क्या बोल रहे हो यार तुम, log 2, एक मिनट, log 2 log log 1/2 2, log 3x हाँ। ग्रेटर देन 0 दिया। और सबसे पहले ये हटेगा, तो इसका बेस हाँ हमेशा देखना है, तो क्या हो जाएगा, log 1/2 log log 3x, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 to the power 0। तो इसका मतलब हो गया log 1/2 log 3x, एकदम आराम से करते हैं, ग्रेटर देन। अब ये हटेगा तो ये बेस क्या है बेटा, 1 से छोटा है,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 3x इज लेस देन 1/2 रेज टू द पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया, log 3x इज लेस देन 1/2। समझ गए, बेस छोटा है इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ सर। अब इसके Yes. बाद क्या लिखेंगे, x 3 बेस बड़ा है तो सेम इनइक्वालिटी रह जाएगा, तो x इज लेस देन 3 रेज टू द पावर 1/2। x क्या हो गया, लेस देन √3। इसका मतलब क्या हो गया कि x मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से रूट। अच्छा ये तो हमने ऐसे कर लिया, ओके बेटा। हाँ सर। लेकिन ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। हाँ x इज ग्रेटर देन 0। देखा, एक तो पूरा कर लिया। अच्छा तो x ग्रेटर देन 0, तो एक तो ये आंसर आ गया, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रहा है, माइनस इनफाइनाइट से √3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या दिखाई दिया, लेकिन x हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइन होने के लिए हमारा x क्या होना चाहिए, log 3x डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। पहला दिखाई दे दिया। दूसरी बात हमारा क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो, log 1/2 log 3x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो ये log डिफाइन होगा बाहर वाला। अरे जिसने पूछा था उसको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या हो गया, log 3x इज लेस देन क्या हो गया 1, x इज लेस देन क्या हो गया 3 रेज टू दी पावर। तो मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया, माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक। अब तीनों के कॉम्बिनेशन से आंसर निकल लो। सर हाँ आगे बोलो, उसके आगे। सर अभी तक आपने क्या करवाया, मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में, मतलब मैंने कुछ करवाया ही नहीं, तभी तो कुछ नहीं करा। मुझे पता है ना कि आप 9 बजे सो के उठोगे। सर ये कुछ सर मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा तो हो नहीं रहा था, पता नहीं टीम्स में प्रॉब्लम आ रहा था। ऐसा जब भी प्रॉब्लम आए तो अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर, एकदम सिंपल तरीका। फिर से लॉग इन कर, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दो तुरंत, इमीडिएटली। चलो छोड़ो, कुछ नहीं करवाया। सर तो इसकी नोट्स नहीं नोट्स कुछ करवाया ही नहीं है ना, कुछ करवाए क्वेश्चन करवा रहे हो? सर ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो डाउट में थे लोग। अभी तो कुछ करवाया। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के ना? हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, मेरे भी डाउट ले लो। ठीक, ओके थैंक यू। तो लेट अस स्टार्ट द, लिखो हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब शुरू किया जाए, चलो हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। जब ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर का एक साथ एनसीईआरटी डिस्कशन, यहाँ से एनसीईआरटी को बड़ा इंपॉर्टेंट तवज्जो देता है। अच्छा अब जो है क्या, हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले इसके ओरिजिनेशन की बात करते हैं। ओरिजिन हुआ क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया तो उसके पास कुछ इक्वेशंस आए। जैसे अभी आपने सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था, वहां पे क्या होता था, वीडियोज ऑन रखो कुछ लोग। जब हम आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व किया था तो जब d लेस देन 0 आता था तो उसके केस में क्या हो जाता था बेटा, नो रियल सॉल्यूशन। अब लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अगर d लेस देन 0 आएगा तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहना है ऐसा, तो कह रहा है कि उस नंबर को आयोटा कहेंगे। तो उसने कहा कि एक डिफाइन किया, यानी कुछ इक्वेशन ऐसे थे जैसे x² + 4 = 0 या x² + 3 = 0, इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आता था। इसका क्या होता था, नो रियल सॉल्यूशन। आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिफाइन किया, डेफिनेशन है, डिफाइन किया कि एक आयोटा एक सिंबल लिया, उसको कह दिया √(-1). आयोटा को क्या कह दिया बेटा, √(-1).
जब Minus आयोटा को रूट अंडर -1 कह दिया तो यानी हमारा आयोटा हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ -1 कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा किसके इक्वल होगी, आयोटा के इक्वल होगी। ठीक है, अब तुम लोगों को एक काम करना है, रफ नोटबुक है ना, रफ नोटबुक निकालो, उसमें आयोटा रेज टू द पावर 1 ऐसे करके 2 3 ऐसे करके कहाँ तक लिख लो, 15 तक लिख लो, आयोटा रेज टू द पावर 15 वैल्यू लिखो इसकी, कोशिश करो एक बार। सर आयोटा पावर रेज टू पावर 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2 -1, आयोटा रेज टू द पावर 3 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4 1, आयोटा रेज टू द पावर 5, आयोटा रेज टू द पावर 6 क्या हो गया, रफ नोट -1, आयोटा रेज टू द पावर 7 क्या हो गया, minus iota. minus iota. आयोटा रेज टू द 8 1, आयोटा रेज पावर 9 कितना हो गया, Iota. आयोटा रेज टू द पावर 10 -1, आयोटा रेज टू द 11 माइनस आयोटा, Minus आयोटा रेज टू द पावर 12 क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 1. आयोटा रेज टू द पावर 12 हो गया, आयोटा रेज टू द पावर 13 क्या हो गया, आयोटा, Iota. आयोटा रेज टू द पावर 14 क्या हो गया, जल्दी से बोलो, -1, आयोटा पावर 15 क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से, -15 Minus iota होगा ना सर? और आयोटा रेज, मेरे को बता रहे हो कि डांट रहे हो, यहाँ तक पहुंच, रफ नोटबुक यूज कर रहे हो ना, अभी क्लास नोटबुक में नहीं यूज करते, रफ नोटबुक जो हम यूज कर रहे हैं, अब यहाँ से तुम्हारी तुम्हारी मर्जी है, किसी भी कंसेक्यूटिव 4 को ऐड करके देखो, कहीं से भी 16 तक लिख लिया है, कोई भी कंसेक्यूटिव 4 पावर को ऐड करके देखो तो क्या आता है, सर 0 होगा, 0 है सर. जी, तो पहला क्लियर हो गया, कोई भी कंसेक्यूटिव कहीं से 4 लगातार ले लो, कहीं से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ले लो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ले लो, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ले लो, कोई भी ले लोगे, तो पहला ये चीज हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, ये जो पावर्स है उनको 4 से डिवाइड करो, जो भी पावर्स है उसको तुम 4 से डिवाइड करो, ठीक है, कोई भी पावर 4 से डिवाइड करो, जिसका रिमाइंडर 1 आएगा वो आयोटा आएगा, जिसका रिमाइंडर 2 आएगा वो -1 आएगा, जिसका रिमाइंडर 3 आएगा माइनस आयोटा आएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो 1 आएगा। देखो चेक करो, चेक करो, कोई भी पावर लेके 16 तक कोई भी पावर हो चेक करो, जैसे 15 है, 15 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा तो माइनस आयोटा। देखो अगर मान लो 10 पावर है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, 4 2 जाए 8 2 आएगा, तो 2 आएगा तो क्या हो गया, -1 हो गया, -1. हो गया। Yes. सर एक और डाउट है, अभी डाउट नहीं लेंगे, सर मतलब कल के लिए डाउट है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला कल कैसे आना, मतलब किस किस को आना है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, तो टाइमिंग क्या रहेंगी कल के लिए, इतना ज्यादा क्या? तो पता होगा यहाँ तक कि वो मैसेज भी नहीं आया कि उसे खुल रहा है आकाश, ये मेरे मैसेज आया है, ये मेरे मैसेज आया था कि मैसेज आया है, टेक्स्ट मैसेज। मेरे सिलेबस से बाहर है सर, मैं कह तो दिया, ठीक है, चलिए आगे की बात करें,
हाँ ठीक है, तो ये हमने दो बातें सीखी। अब आ जाएंगे ओरिजिनल जहाँ पे आप लिखते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो बातें होंगी। पहली बात हमने लिख लिया कि आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। अरे बाकी भी सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले से पूछ लेना यार, अभी तो सो के जग के आया सर हो। आज आप ही के सर साथ दो ही है के ना, चक्के तो नहीं, आपका एक मैं फिजिक्स सर का। अगले अगले से पूछ लेना, ये सब क्वेश्चन दूसरे के लिए रख लो ना बेटा। और ना तो एक नंबर है, आपके वहां से एक सर नंबर हो है, जाएगा। लिख लो 01147011433। 011 470111433 इस पे करो। अगला नंबर लिख लो 01147011456 452 444। ये सारे नंबर है ना, इस पे दिन भर कॉल मिलाते रहो, ये सब बात करते रहो। सर ये ऑल ओवर आकाश के है या ब्रांच के है? ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। और एक लिख लो 0, एक बता दे रहे हैं, हेड ऑफिस का भी नंबर बता दे रहे हैं, उसको भी करते रहना। हर दिन बैठ के ना सुबह से शाम तक यही करते रहो, ठीक है। 444 कुछ भी लगा लेना। 412 420 लगाओगे तो भैया उठाएंगे, कहते ना भैया चाय पीना है, ठीक है। कोई रूम नंबर बता देना, वहां पे चाय लेके पहुंच जाते। हद है यार। 433 है, ठीक है, 433 और 456 दिन भर कॉल करो उस पे। मतलब जनरल चैनल में इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से 2 नंबर बड़ा काम का है, इस पे दिन भर कॉल, ठीक है। तो उठाता ही नहीं है कोई। हाँ तो तभी तो दिन भर कहे थे कॉल करने के लिए। नहीं कहते, नहीं तो कह नहीं देता एक बार कॉल करो, दिन भर कॉल करो। इस पे करते जाओ करते जाओ, करते करते जब थक जाना तब बताना कि हाँ सर थक गया। ओके, तो ये हो गया 13, 14, 15 और 16। अब क्या हम लिखवा रहे थे, तो पहला हमने ऑब्जर्वेशन लिखा। अब जो नोट्स में लिखोगे, पहला लिखोगे आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1, ठीक है। आयोटा रेज टू द पावर n, एक बार ऊपर से जाओ, सुरुचि मैम को बुला के ले, n प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 3। ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो। इसके केस में इसका सम हमेशा क्या होगा, 0। कहीं से भी शुरू करो, जैसे आयोटा रेज टू द पावर 200 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 201 प्लस आयोटा रेज टू द पावर क्या हो गया 202 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 203, ठीक है। तो यानी अगर ये 4 कंसेक्यूटिव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमेशा किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। इसमें पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये 0, तो पहला ये रिजल्ट लिख लिया। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया, अभी आपने देखा 4 कंसेक्यूटिव। दूसरा फर्स्ट ये हो गया प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हो गया आयोटा रेज टू द पावर, आयोटा रेज टू द पावर अगर 4m होगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। आयोटा रेज टू द पावर 4m प्लस 1 हमेशा आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा रेज टू द पावर 4m प्लस 2 हमेशा क्या होगा बेटा, -1 के इक्वल होगा। आयोटा रेज टू द पावर 4m प्लस 3 हमेशा क्या होगा, माइनस आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इतनी बातें बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद तीसरा होता है कि कभी मान लो निगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, तो निगेटिव जैसे मान लो अगर a रेज टू द पावर x होता था तो उसको लिखते थे 1/a रेज टू द पावर -x, या फिर a रेज टू द पावर -x को क्या लिख लेते थे 1/a। अच्छा, तो रफ नोटबुक फिर से निकाल लो, फिर से रफ नोटबुक निकालो। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा रहे आयोटा रेज टू द पावर -1 दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेज अभी लिखना नहीं है, देखो रफ नोटबुक निकाल लिया भैया, 1 बाय आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू द पावर -4 1 बाय आयोटा रेज टू द पावर 4। इसमें अंतर क्या आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मालूम है तो -1 दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। कोई वर्ड जो वर्ड यूज नहीं करते अपने मन में पैदा मत करो। ये क्या हो गया 1 अपॉन -1 दिस इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या हो गया -1 अपॉन आयोटा है, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आयोटा के इक्वल हो गया। और ये क्या हो गया 1 बाय आयोटा रेज टू द पावर 4 1/1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बेटा 1 के इक्वल हो गया।